सिन्फ़े नाजुक किसी से कम नहीं। निदा सालेह ने पाकिस्तानी मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। पहली खातून ट्रेन ड्राइवर होने का एजाज अपने नाम कर लिया। ट्रेन चलाने का ये मुनफरिद शौक कब और कैसे पैदा हुआ, किस तरह वो इस फील्ड में आई और ट्रेन चलाने का अब तक का सफर कैसा रहा, माहाना कितनी तनख्वाह और मराहत, आइए जानते हैं पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर निदा सालेह की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा इरशाद। नाज़रीन, ख़वातीन को ड्राइविंग करते हुए अक्सर हमने देखा है, हवाई जहाज़ चलाते हुए भी देखा है और देखा है कि ख़वातीन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी खातून हमने नहीं देखी जिन्हें ट्रेन चलाने का शौक़ हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त ऑरेंज लाइन स्टेशन उनके ऑफ़िस में मौजूद हूँ। हमारे साथ ऐसी खातून ही मौजूद हैं जो पाकिस्तान की पहली ट्रेन चलाने वाली खातून हैं। इनसे जानते हैं कि ये शौक़ इनमें किस तरह से आया, ट्रेन चलाते हुए कुछ मुश्किलात इन्हें पेश आती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ट्रेन ड्राइविंग जो है वो मर्दों का शोबा समझी जाती है और इस तरह की फ़ील्ड में आना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की सक्सेस है और पाकिस्तान की सक्सेस है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेन ड्राइविंग का शोबा बिल्कुल भी औरत के लिए नहीं महदूद था। लेकिन जब मैंने ऑरेंज लाइन ज्वाइन की और मैं ऑरेंज लाइन में एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर आई तो मुझे यहाँ से ये ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर ट्रेन डिस्पैचर कंट्रोलर औरतें भी हो सकती हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि इसकी इंस्पिरेशन कहीं से आपको मिली या आपको बचपन से ट्रेन चलाने का शौक़ था, किस तरह से जो है वो आप इसमें आई इस फील्ड? जी, बचपन से मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ था, लेकिन जब मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया और जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात देखते हैं तो वहाँ पे मर्द और औरत को हर जगह इक्वल करार दिया जाता है। तो मैं वहाँ देखती थी कि जो मेट्रो के सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी औरतें लीड कर रही हैं। यही चीज़ थी जिसने मुझे ट्रिगर किया और मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ भी शेयर किया कि इस तरह की फील्ड में औरतें आ सकती हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी तरह अपने चाइनीज़ और पाकिस्तानी कोलीग्स के साथ मिलकर मेरी ट्रेनिंग करवाई गई। अच्छा, तो कब से आप जो हैं ये ट्रेन चला रही हैं और इस फील्ड में कब से आई हैं? ये टोटल जो है वो पिछले 8 महीने से मैं मेन लाइन पर अकेली ट्रेन चला रही हूँ। ट्रेन चलाने के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं और जो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। इसके साथ साथ मैं लड़कियों को भी बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेन ड्राइविंग है, स्पेशली अगर हम मेट्रो सिस्टम्स की बात करें तो हमारी पाकिस्तान में भी इतना एडवांस मेट्रो सिस्टम है कि ये जो ड्राइवर है वो अंडर मॉनिटरिंग होता है और आपको किसी किस्म के भी सोशल हरासमेंट या सोशल रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करनी पड़ती। जब से ट्रेन चला रही हैं अब तक कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन चलाते हुए कोई मुश्किल पेश आई हो, क्योंकि इतने सारे मुसाफिर होते हैं, एक प्रेशर होता है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, मेट्रो सिस्टम क्योंकि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की पहली मेट्रो है और यहाँ पर पैसेंजर का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। तो अक्सर जो है वो पैसेंजर जो है डोर क्लोजिंग, डोर ओपनिंग के दौरान अपने हाथों को और अपनी पाँव को या अपने सामान को रख देते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन उस चीज़ के साथ कैसे डील करना है हमें ट्रेनिंग के दौरान इस चीज़ में सिखाया जाता है। उसके अलावा हमारा स्टेशन स्टाफ भी हमें असिस्ट कर रहा होता है और जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है वो भी हमें कंटिन्यूसली असिस्ट कर रहा होता है। जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, जो बैच था वो लड़कों का बैच था, उसके साथ आप अकेली खातून थी या और भी लड़कियां थी उस ट्रेनिंग में? उस ट्रेनिंग में मैं अकेली खातून थी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़ील होता था। सारे मर्दों में एक लड़की आना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। इसी दौरान मैं अपने पाकिस्तानी ट्रेनर का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट दी और उन्होंने मुझे इसी दौरान यही सिखाया कि तुम कर जाओगी और तुम कर सकती हो, तुम भी इक्वल हो इनके। ठीक है, जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो घर वालों का कैसा जो था रिएक्शन था? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर पे लड़कियों के मामले में ये सोचते हैं कि ट्रेन चलाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में डिफरेंट सोशल और कल्चरल रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं। हमें स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है औरतों को स्पेशली कि इस फील्ड्स तक ही महदूद रहना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी शुरू में उनके लिए ट्रेन ड्राइवर की बात सुना हैरानकुन थी, क्योंकि मैं ऑरेंज लाइन में ऑलरेडी सर्व कर रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं एज अ लीडिंग रोल में चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो और आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी इस बैरियर को ब्रेक किया जाए, तो उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। ठीक है, मुसाफिरों के साथ कभी इंटरेक्शन हुआ है? कैसा रहा उनके साथ इंटरेक्शन? कैसा उनका रिएक्शन होता है लोगों का? मतलब उनको आपको देख के कभी औरतों ने कोई सवाल किया हो या इस तरह की? जी बिल्कुल, स्टेशन पर मुझे लोग पूछते हैं कि आप कैसे बनी हैं ट्रेन ड्राइवर और आगे आने वाली लड़कियां किस तरह इस फील्ड में आ सकती हैं। तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होती है जब पेरेंट्स स्पेशली मुझसे आगे पूछते हैं। जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन को इस तरह के टेक्निकल फील्ड्स में आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और स्पेशली ट्रेन ड्राइवर का शोबा या मेट्रो सिस्टम का किसी भी तरह का शोबा, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसे हम कमतर कंसीडर करें। ये बाइख्तियार बाएहतराम शोबा है और बड़ी ये सेफ़ जॉब है और अगर ख़वातीन आगे आने वाली दिनों में ख़वातीन आती हैं तो इस तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट्स हम पाकिस्तान में खुद भी लीड कर सकते हैं।
जी, थैंक यू सो मच नाज़रीन। एक जो है वो पाकिस्तान में एक मिथ बनी हुई थी कि जो लड़कियां हैं वो ड्राइविंग ठीक तरीके से नहीं कर सकती। समटाइम्स जो है वो लोग कहते हैं कि कार ड्राइव करते हुए या कोई भी ड्राइविंग करते हुए लड़कियों से जो है वो अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक मिथ बनाई गई थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइव करेंगी और इतने सारे मुसाफिरों को लेकर जाना, उनके एक प्रेशर होता है, उसके साथ भी ट्रेन को काफ़ी अच्छे तरीके से वो चला रही हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी फील्ड में जो है वो मर्दों से पीछे नहीं है।